तरणिशतसवर्णं कर्णगूर्णद्विरेफा वलिकलितकपोलोद्यान नाभिरामं गिरिशगिरिशताभ्यां लालितं नित्यमङ्के स्वजनभरणशीलं शीलये विघ्नराजम् योऽन्तःप्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्तदाम्ना अन्याश्चहस्तचरणश्रवणत्ववादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् तद्दिव्यमभयं धाम सारस्वतमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहान्धतमसच्चट श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की गो हत्या हर हर महादेव। समुपस्थित सज्जनों देवियों, आपके सामने पिछले प्रवचन में यह प्रसंग चला था कि सांसारिक विषयों और भगवान में मन को दोनों में से किस में विश्रांति है, किस में सुख है। सुख तो विषयों में भी मिलता है, लेकिन वहां विश्रांति नहीं, क्षणिक सांसारिक सुख वैषयिक सुख क्षणिक होता है, थोड़ी देर रहकर समाप्त हो जाता है। उसके पश्चात फिर इच्छा होती। सच पूछा जाए तो विषयों से जो सुख मिलता है वह विषयों का नहीं है,
वो परमानंद स्वरूप परमात्मा का ही है। होता क्या है, जब हमारे मन में किसी विषय को प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न होती है, चाहे वो शब्द की हो, स्पर्श की हो, रूप की हो, रस की हो, गंध की हो, किसी भी विषय की प्राप्ति की इच्छा यदि उत्पन्न हुई तो वो इच्छा जब प्रबल हो जाती है तो दूसरी इच्छाओं को दबा देती है। यदि आपको किसी से मिलना है और उससे मिलने का आनंद लेना है तो मिलन की इच्छा जब उत्पन्न हुई तो और सारी इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी और वो इच्छा आपके हृदय में कांटे जैसे चुभने लगेगी। जब तक पूरी न हो जाए तब तक चुभती रहेगी, बढ़ती ही चली जाएगी। और जब जिससे मिलना चाहते हैं वो जब आपको मिल जाएगा, सामने आ जाएगा, तो आपके मिलने की इच्छा पूरी होने के कारण समाप्त हो गई। दूसरी इच्छाएं दबी हुई हैं और चित्त में प्रसन्नता हुई। प्रसन्नता सत्वगुण का लक्षण है। तो आपके मन में उस अनुकूल विषय को प्राप्त करने से प्रसन्नता हो गई, इच्छा कोई रही नहीं, तो मन कैसा हो गया, निस्तरंग और निर्मल हो गया। तो निस्तरंग निर्मल मन में परमानंद स्वरूप परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ जाता है। तो उसको देखकर हम समझते हैं कि ये भ्रम से ये समझते हैं कि इसके मिलने का सुख है। यदि उसके मिलने का सुख रहता तो वो 2-4-10 दिन अगर रह जाए हमारे साथ तो फिर क्यों सुख नहीं होता? क्योंकि उसके पहले मिलन से जो अंतःकरण की अवस्था बनी थी वो अवस्था अब बनती नहीं। तो अंतःकरण की उस अवस्था से भी सुख नहीं मिला। उस अवस्था में आनंद स्वरूप परमात्मा का आभास पड़ा, प्रतिबिंब पड़ा। उसका सुख है जिसको हमने उस व्यक्ति के मिलन पर मान लिया कि इसके मिलने से हमको ये सुख मिला। तो फिर कोई दूसरी इच्छा होगी, फिर तीसरी होगी, चौथी होगी। क्योंकि स्थायी यदि सुख हो जाता तो फिर दूसरी इच्छा न होती। तो स्थायित्व के न रहने के कारण मन को विश्राम नहीं मिलता, वो बार बार फिर भटकता है, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। तो हम लोग दृष्टांत दिया करते हैं। एक किसान था, किसान अपने खेत में हल जोत रहा था। अब जोतते जोतते थक गया। दोपहर का समय आ गया, शरीर पसीने से लथपथ हो गया। उसने सोचा कि सरोवर में नहाए, सरोवर में नहाकर अपने शरीर की गर्मी समाप्त करें। तो वो पास के एक निर्मल सरोवर में स्नान करने गया। तो बड़ा स्वच्छ जल था, पैसा भी डालो तो नीचे दिखाई पड़े।
ऐसा स्वच्छ जल था उसमें। तो उस किसान ने झांक कर देखा तो उसको उस जल के भीतर एक चमकती हुई मणि दिखाई पड़ी। तो उसने सोचा, ओहो, ये मणि इस जल के भीतर है। कपड़े उतारे और अपनी लंगोटी कसी और जल में गोता लगाया। मणि को पाने के लिए हाथ बढ़ाया, हाथ में नहीं आई। कई बार गोता लगाया, नदी के तल तक पहुंच गया हाथ, कंकड़ बटोर लिया, लेकिन उसमें मणि नहीं थी। तो बहुत थक गया था, बाहर निकलकर हाँफ रहा था, शरीर में कपकपी आ गई थी। इतने में एक महात्मा आए कि भाई क्या बात है, नहा लिया जाओ, अब क्यों खड़े हो? कहा, महाराज, इस पानी के भीतर एक मणि है और वो मणि बड़ी बहुमूल्य है, उसको हम पाना चाहते हैं, हमारे हाथ में नहीं आ रही है। तो उन्होंने कहा, अच्छा कहाँ दिख रही? कहा, ये देखिए, ये दिख रही है पानी के भीतर। महात्मा को भी दिख गई। उन्होंने कहा, ठीक है, इस पेड़ पे चढ़ो। जिस पेड़ की डाल सरोवर की तरफ बढ़ी थी, उस पेड़ पर वो चढ़ा और उस डाल के सहारे सरोवर की ओर बढ़ा। उसकी झुरमुट में एक चील का घोंसला था, बिरला बिरला घोंसला, जिसमें वो मणि रखी थी और उसका प्रतिबिंब जल में पड़ रहा था। तो वो नीचे उसको खोज रहा था, जबकि वो ऊपर थी। तो ऊपर उसको मिल गई। तो ये सुख जो है मणि है, ये अपनी आत्मा में है, अपने भीतर है, लेकिन हम इसको अंतःकरण में उसका जब प्रतिबिंब पड़ता है तो उसको वहां से लेकर विषय तक खोजते, और खोजते खोजते जीवन बीत जाता है, कभी वो वस्तु आनंद प्राप्त नहीं होती। हमेशा मन रूपी हाथी प्यासा ही रहता है। क्यों मन शांत नहीं होता? क्योंकि सुख नहीं मिला। जैसे प्यासा हाथी शुद्ध सरोवरों में अपनी सूंड डालता है, तो पानी ताल तलैयों में थोड़ा है कीचड़ ज्यादा है, तो पानी के साथ साथ कीचड़ खींचने लगता है। सूंड में जब कीचड़ आता है तो वहां से भागता है, दूसरी तलैया में जाता है, तीसरी में जाता है। उसको शांति तब मिल सकती है जब अगाध निर्मल सरोवर मिल जाए और उसमें स्नान करे, आनंद से पिए। तो इसी तरह से जब मनुष्य भगवान के चरणों में पहुंच जाता है तो उसको फिर शांति मिल जाती है। इसलिए कबीर ने कहा, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, हीरा पायो गांठ घटियायो, बार बार बाको क्यों खोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। सूरज कलारी फिर भई मतवारी, मदवा पी गई बिन तोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। तो जब मन को परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है तो उसको शांति मिलती है। विषयों में शांति नहीं मिलती, विचार करने पर पता लग जाता है।
परिश्रम भी करना पड़ता है। एक विषय मिला फिर दूसरे के लिए परिश्रम करो, फिर तीसरे के लिए करो, फिर चौथे के लिए करो, और वो भी थोड़ी देर के लिए। और यहाँ भगवान के स्वरूप में अपना मन लगाया तो भगवान के स्वरूप में नवनवायमानता है, वो प्रतिक्षण नवीन रहते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ने भगवान को देख लिया और देखने के बाद उसका मन ऊब जाए, वो नहीं होता। कहते हैं लक्ष्मी जी बड़ी चंचला है, चला चपला है, कभी एक के पास नहीं रहती। एक बार कलकत्ते से हम एक मोहल्ले से निकल रहे थे गाड़ी से, तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग वहां आसपास थी। तो लोगों ने कहा कि महाराज ये हर दिन हर हफ्ते बिक जाती हैं, आज इसकी है, कल उसकी है, परसों उसकी, क्योंकि ये बिल्डिंग जो है चटोरियों की, सट्टा खेलते हैं, क्षणमात्र में हार जाते हैं, क्षणमात्र में जीत जाते हैं। तो आज इसकी हो गई, कल उसकी हो गई, कल उसकी हो गई। तो ऐसी स्थिति में ये संसार के जो विषय हैं ये इसी तरह से क्षणभंगुर है। लक्ष्मी जो है चला है, चंचला है, आज है कल नहीं है। तो चंचला लक्ष्मी को माना गया है। कब संसार में मनुष्य गरीब हो जाए और कब धनी हो जाए पता ही नहीं चलता। एक किसी कवि का कथन है, समायाति यदा लक्ष्मी, समायाति यदा लक्ष्मी नारिकेल फलाम्बुवत, और प्रत्याति यदा लक्ष्मी गज भुक्त कपित्थवत। कहते हैं जब लक्ष्मी आती है तो जैसे नारियल के फल में पानी आ जाता है, कब आ गया कोई देख नहीं पाता, देखते ही देखते मनुष्य लखपति से करोड़पति, करोड़पति से अरबपति हो जाता है। तो लक्ष्मी जब आती है तो ऐसी आती, और जब जाती है तो गज भुक्त कपित्थवत। हाथी अगर कैंथ का फल खा ले तो वो कैंथ का फल उसके पेट से जोंका तो निकलता है, लेकिन गूदा नहीं रहता। तो लक्ष्मी कब चली गई, कब ये रईस खोखला हो गया, पता नहीं चलता, और लक्ष्मी माता चली जाती है। ऐसी लक्ष्मी। इसलिए किसी कवि ने कह दिया, पुरुष पुरातन की वधू क्यों न चंचला हुए, बूढ़े की औरत कहाँ चंचला नहीं होगी। तो पुरातन प्रभु की ये पत्नी है, एक जगह नहीं रहती। कहते हैं लक्ष्मी जी ने अपने भक्तों से कहा, लक्ष्मी का कौन भक्त नहीं है, सब लक्ष्मी जी के भक्त हैं। वही हम सुनाया करते हैं, लक्ष्मी जी में और नारायण जी में दोनों में शर्त लग गई। लक्ष्मी जी कहने लगी कि हमारे भक्त अधिक हैं, नारायण कहने लगे कि हमारे भक्त अधिक।
तो कहने लगा अच्छा चलो मर्त्यलोक में चल के देख ले। तो भगवान नारायण एक दंडी सन्यासी के रूप में बन गए और एक गांव में पहुंचे। उस गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण के घर में गए, बड़ा भाग्य माना, उसने उनको ठहराया, आइए महाराज आप नारायण स्वरूप में बैठिए। महात्मा जी बैठ ही गए थे, इतने में वो जो लक्ष्मी जी थी वो रानी बन के पालकी में आई और गांव के बाहर एक कुआं था, वहां उनकी पालकी उतरी। कहारों से कहा प्यास लगी है, पानी निकालो। तो सोने की बाल्टी और रेशम की डोरी निकली, उस बाल्टी से कुएं का पानी निकाला गया और रत्न जटित सोने के कटोरे में लक्ष्मी जी को वो पानी दिया गया। उन्होंने थोड़ा सा पिया, फेंक दिया। 2-4 बार पानी पिया और प्याला फेंक दिया। एक प्याले में 2 बार पानी नहीं पिया और बोली अब चलो यहां से। तो गांव के लोग देखने आ गए थे कि ये कहां से आई है रानी साहब, बड़ी सुंदरी है, बड़े आभूषण हैं, बड़ी सुंदर साड़ी है और पालकी देखो बैठ के आई है। तो वो खड़े थे आसपास। जब पालकी उठने लगी तो उन्होंने कहा कि आपके ये प्याले छूट गए। बोले जिनमें हमने एक बार पानी पी लिया उनको हम जुटा है, छोड़ देते हैं। तो गांव के लोगों में लालच आ गया, अगर ये रानी साहब हमारे गांव में रुक जाएं तो 2-4-10 प्याला मिल ही जाएगा। हाथ जोड़ के खड़े हो गए, कह रहे रानी साहब आप बाहर कहाँ जा रही हैं, शाम का समय, यहीं रुक जाइए। बोले कहाँ, हमारी रहने लायक कोई जगह है तुम्हारे गांव में? बोले आप गांव में घूम लीजिए, जो घर अच्छा आपको लगे। उन्होंने सोचा कि चाहे किसी के नाम पर लाटरी तो निकले, तो जाने किसके भाग्य से वो रह जाए। तो गांव भर घुमा के दिखाया उनको। तो जहां पर ये दंडी स्वामी बैठे थे उन्होंने वही घर पसंद किया, कहा ये घर है हमारे। कहा आई बहुत पसंद हुए। दंडी सन्यासी भी आ गए, लक्ष्मी जी भी आ रही हैं। अब लक्ष्मी जी खड़ी हुई और उनकी तरफ देखा, कहा ये जो महात्मा है ना, इसके साथ हम नहीं रहेंगे, इसको हटाओ। तो वो ब्राह्मण बोला हाथ जोड़ के कि देवी जी आप भीतर रहेंगे, ये बाहर पड़े रहेंगे, आपका क्या नुकसान है? कहा नहीं, हम इनको देखने नहीं, इनको आपने खा लिया। अब वो बेचारा धर्म संकट में पड़ गया। लड़के कहने लगे कि पिताजी इनको विदा करो, अपने यहाँ अगर ये आ गई, ऐसे कई महात्मा बुला लेंगे अपन। जहाँ पैसा होता है संत महात्मा अपने आप बुला लिए जाते हैं, तो इनको तो हटाओ। वो कहने भाई हम घर में आए संत को कैसे हटा दें? लड़कों ने उनका दंड का मुंडन उठाया, निकलो यहाँ से। तो भगवान वहां से दंडी स्वामी रूप में उसके घर से निकल के जब चलने लगे तो लक्ष्मी जी भी उनके पीछे चल पड़ी। कहने लगी रे मूर्खो, ये जहां रहते हैं वहीं मैं रहती हूँ। इनको छोड़ के मैं नहीं रहती, तुम्हारी परीक्षा ले रही थी कि तुम कितने मूर्ख हो। तो सब लोग ससुरा असुर मानवा, सुर असुर मनुष्य सब लक्ष्मी चाहते हैं, धन चाहते हैं। शास्त्र वित्तम
स नरक कुलीना। जिसके पास धन है वही कुलीन माना जाता है जी, बड़े कुलीन है ये, वही गुणज्ञ है, सब कुछ है। पैसा चला जाए तो कुलीन भी हो तो कोई ना कोई कलंक लगा देंगे। तो ये है लक्ष्मी का महत्व। तो उन्होंने अपने भक्तों से कहा कि मैं श्रीमन नारायण के चरण कमलों का दर्शन करके अभी आई। और वो गई भगवान के पाद पद्मों में। वहां जब पहुंची तो स्त्रियों का स्वभाव है कि वो सौत को पसंद नहीं करते। कहते आटे की भी सौत हो तो भी जलन पैदा करती है। तो भगवान के गले में वनमाला है, तुलसी कुंद मंदार पारिजात सरुरुही पंचवी रचिता माला वनमाली चोचते। तुलसी तो कुंद मंदार पारिजात कमल, इनके फूल से वो माला बनती है और तुलसी का गुच्छा नीचे रहता है, सुमेरु, तो वो भगवान के चरणों में लटकता है। तो तुलसी लक्ष्मी जी की सौत है। तो वहां पर वो बैठी हैं और भगवान के वक्षस्थल में उन्होंने वाम वक्षस्थल में उनको सुरक्षित स्थान दे रखा है। भगवान श्रीमन नारायण के वाम वक्षस्थल में जो स्वर्ण वर्ण रोम राजी है वो श्रीवत्स लक्ष्मी है, वहां लक्ष्मी जी का स्थान है, लेकिन वो चरण में रम जाती हैं और नित्य निरंतर। अभी हमने देखा था, ऐसा तो पहले कभी नहीं देखा, अभी जो हम देख रहे हैं वैसा कभी नहीं देखा। नवनवायमान भगवान के चरणों को देखते देखते सदा के लिए वहीं रम गई, फिर कहीं गई नहीं। अपीच दर्शनम, भगवान जो है अपीच दर्शन है, माने जिनका दर्शन करके प्राणी उबता नहीं है। सदा भगवान नवनवायमान रहते हैं। तो विषय बासे पड़ जाते हैं, लेकिन भगवान बासे नहीं पड़ते। इसलिए वहां मन को विश्राम मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि विषयों के सुख को लेने के लिए अपने में भोक्तृत्व का भ्रम होता है। मैं इसको भोगूंगा, मैं इसका भोगता हूं, ये भावना रहती है। और भगवान के प्रति जब आपके मन में भक्ति होगी तो अपने भोक्तृत्व की भावना समाप्त हो जाएगी। विषयों के प्रति जो अनुराग है उसको कहते हैं काम, और उस काम के प्रति जो हमारे मन में प्रेम है, उसके प्रति जो राग है, उसका कारण है स्वसुख सुखित्व। हमारे सुख में वो सहायक है। अपने सुख में सहायक होने के कारण हम विषयों से प्रेम करते हैं। और जहां भगवान से प्रेम होता है हम भगवान के सुख में सुखी होते हैं, अपने सुख में सुखी नहीं होते। इसलिए आप देखिए भगवान का जो भजन करते हैं उनमें कई भाव होते हैं। पहला तो भाव यह है दास्य भाव। भगवान स्वामी हैं, हम उनके सेवक हैं, वो हमारे मालिक हैं, हम उनके नौकर हैं। लीजिए साहब,
आपने जब भगवान का सब कुछ समझ लिया और आप उनके गुलाम हो गए, नौकर हो गए, तो धनी होने का अभिमान चला गया। आपके हृदय में जो ये अभिमान था कि हम पैसे वाले हैं, धनी हैं, हम संपत्ति वाले हैं, हमारा ऐश्वर्य है, आप अब ये सोचने लगे कि ये उनका है, वो मालिक है, मैं उनका मुनीम हूं, जो उनकी आज्ञा होती है वो मैं करता हूं। तो अपना अभिमान चला गया। अब उनके सुख में सुखी होना, जिसमें उनका भला हो। मुनीम दुकान में बैठा है, बही खाता देख रहा है, लेन देन कर रहा है, किसके लिए? अपने मालिक के लिए, अपने लिए नहीं कर रहा है। अपने लिए अगर करने लगे तो मुनीम ही नहीं है वो। इसलिए जो भक्त है अपने को भगवान का दास मानता है, उसमें भगवान की प्रियता, भगवान जिसमें प्रिय प्रसन्न हो वो काम करता है। ये दास्य भक्ति है। तो इसमें सेवा होती है। दास्य भक्ति वाले जो हैं हनुमान जी हैं, हनुमान जी अपने लिए कुछ नहीं सोचते, सब कुछ भगवान के लिए। कहते हैं जब भगवान का विवाह हुआ, भगवान सीता जी को लेके अयोध्या आए, तो हनुमान जी सदा सेवा में रहते थे। अंतापुर में जाने लगे, सीता जी ने कहा हनुमान तुम बाहर रहो। बोले हम तो उनके साथ ही रहते सेवा में, हम बाहर क्यों रहे? बोले आप क्यों जा रहे हैं भीतर? बोले हमने उनके माथे में, उनके लिए माथे में सिंदूर लगाया, देखते नहीं हो? बोले तुमने तो माथे में लगाया, हम सारे शरीर में लगाए लेते। इसलिए हनुमान जी के सारे शरीर में सिंदूर लगा है। ऐसे भक्त सो अनन्य भगवान ने दिया है उनको शिक्षा, दी हो शिक्षा। सो अनन्य जाकी असी मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। वो अनन्य भक्त है जो चराचर संसार को भगवान का ही स्वरूप मानकर सबका अपने को सेवक समझता है, सबकी सेवा को भगवान की सेवा मानता है। ये दास्य भक्ति। फिर दूसरी है वात्सल्य भक्ति। वात्सल्य भक्ति में भगवान के ऐश्वर्य को भक्त भूल जाता है और अपने को भी भूल जाता है, प्रेम में निमग्न हो जाता है। तो माता यशोदा में वात्सल्य भक्ति, भगवान श्री कृष्ण को अपना बेटा मानते, तो उसमें भी मनुष्य जो किसी को बेटा मानता है उसको पालता पोसता है अपने स्वार्थ के लिए। बुढ़ापे में हमारी सहायता करेगा, सेवा करेगा। और आजकल तो बुढ़ापे में सेवा करने वाले पुत्र बड़े होते हैं। जैसे ही विवाह हुआ, घर में बहू आई, एक दो बच्चे हुए, माता पिता से बैर हो जाता है। तुम घर में रहो, हमारा परिवार अलग है। बहुत से लोग इसी तरह के आजकल कलयुग में हो गए हैं। सुत माता ही मान ही मातु पिता तब लो, अब रानन जीख नहीं जब लो।
ससुरारी प्यारी भई तब ते, रिपु रूप कुटुंब भई तब थे। तो मनुष्य प्राय ये समझकर बेटों का पालन करता है आगे चल के हमारी सेवा करेंगे, लेकिन जहां वात्सल्य होता है वहां ये भावना नहीं रहती। हम लोगों ने देखा है कि ऐसे भी बेटों की सेवा माता पिता करते हैं जो पंगु हैं, विकलांग हैं, जो बहरे हैं, जो गूंगे हैं, जिनकी बुद्धि का विकास नहीं हुआ है, उनकी भी सेवा करते हैं। तो वात्सल्य में अपने पुत्र को सुख पहुंचाना, तो कुछ भक्त लोग भगवान को अपना बेटा मानते हैं और बेटा मानकर उनका लालन पालन करते हैं। यशोदा जी भगवान श्री कृष्ण को अपना पुत्र मानते हैं। अगर कभी कभी ये पता लग जाए कि ये भगवान है तो भगवान ही भुला देते हैं। एक बार ऐसा ही हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने खेलते खेलते मिट्टी खा ली, तो उठाकर मिट्टी खाई। क्यों खा ली मिट्टी? भक्त लोग इस पर कई भाव देखते हैं। भगवान ने मिट्टी इसलिए खाई कि ये मिट्टी नहीं है, ये ब्रजरज है। तो ये ब्रजरज हमारे भक्तों के चरणों की रज है और भगवान अपने भक्तों के भक्त हैं। श्रीमद् भागवत में लिखा है, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शिनम अनुव्रजाम्य हम नित्यम पूये एत्यंग्रि रेणु भी। जो निरपेक्ष हैं, शांत हैं, निर्वैर हैं, ऐसे मुनियों के पीछे उद्धव में पीछे पीछे चलता हूं। इसलिए चलता हूं कि उनके चरणों की रज उड़कर मेरे मस्तक पर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। ये भगवान सोचते हैं। ब्रजरज। तो भगवान भी अपने भक्तों के भक्त हैं। दूसरे ये है कि भगवान के उदर में अनेकों ब्रह्मांड हैं। उन ब्रह्मांडों के जो भक्त हैं वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जिस ब्रजभूमि में आप भ्रमण कर रहे हैं वहां हमारा पहुंचना तो कठिन है, कम से कम रज तो दे दो। भगवान ने कहा दिया। तीसरे, भगवान ने सोचा कि बात क्या है जो हमारे चरणों की रज से बड़े बड़े मुनि प्रेम करते हैं। विहाय पीयूष रसम मुनीश्वरा ममांगी राजीव रसम पिबंति किम। बड़े बड़े मुनीश्वर अमृत रस को भी छोड़कर मेरे चरण कमलों का रस क्यों पीते हैं? मेरे चरण कमलों के भ्रमर क्यों रहते हैं? भगवान के चरण कमल और मुनियों के मन भ्रमर। पद राजीव बरन नहीं जाही मुनि मन मधुप बथत जिन माही। मुनियों के मन रूपी मधु सदा भगवान के चरण रूपी कमलों में निवास करते हैं, वहीं का मकरंद पान करते हैं। तो भगवान ने सोचा कि इस मेरे चरण कमल की रज में कुछ स्वाद है।
इसलिए भगवान इसको सोचते हैं कि मैं भी जरा चख के देखूं। विहाय पीयूष रसम मुनीश्वरा ममांग्री राजीव रसम पिबन्ति किम पादाम्बुज पान कौतकी सगोप बाल श्री मातनोतुवा। इसलिए भगवान करार बिंदेन पदार बिंदम मुखार बिंदे विनिवेशयंतम बटस्थ पत्रस्थ पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। भगवान बाल मुकुंद है। दाहिने पैर के अंगूठे को अपने दाहिने हाथ से पकड़कर मुंह में ले जाते हैं और उसको चूसते हैं, तो मानो अपने चरण कमलों की रज का स्वाद ले रहे, उसका साक्षात स्वयं भी पान करके देखते हैं, मिट्टी खा ली। और दूसरे ये है कि पृथ्वी का भार उतारना है तो सत्वगुण से काम नहीं चलेगा, रजोगुण लेना पड़ेगा। रज ब्रज रज खा ली भगवान। तो भगवान ने मिट्टी खाई, उनके मिट्टी खाने का संवाद ग्वाल वालों ने जाकर माता यशोदा को बता दिया, दे दिया। यशोदा तेरे लाला ने माटी खाई। यशोदा तुम्हारे बेटे ने, लाडले बेटे ने आज मिट्टी खाई है। ये सुनते ही माता यशोदा ने उठाई छड़ी और भगवान के पास आई और उनके दोनों हाथ एक हाथ से पकड़ा और एक हाथ से छड़ी उठाई। लाला तूने मिट्टी क्यों खाई? कस्मान मृदवदांतात्मन भगवान भक्षितवान रहा। क्यों रे चटोरे, तूने एकांत में मिट्टी क्यों खाई? तेरे मिट्टी खाने से लोग समझेंगे कि यशोदा इतनी कृपण है कि अपने बेटे को पेट भर नहीं खिलाती है, तो बेचारा मिट्टी खा के पेट भर रहा है। दूसरे मन में भय ये है कि मिट्टी में न जाने कौन से कृमि कीट रहते हैं, पेट में चले जाएंगे, बेटा बीमार हो जाएगा, तो इसकी आदत छुड़ानी चाहिए। तो छड़ी दिखाते हैं, क्यों रे तूने मिट्टी क्यों खाई? तो भगवान उत्तर देते हैं, नाम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्याभिसंचिना। ए अम्ब, हमने मिट्टी नहीं खाई। नाम भक्षितवान, झूठ बोल गए सरासर। माता की छड़ी के डर से कहते हैं मैंने मिट्टी नहीं खाई, और बोले सर्वे मिथ्याभिसंचिना। ये जो बालक कह रहे हैं कि तूने मिट्टी खाई, बोले मैया ये हमारे विरोधी है, ये सदा हमको तुझसे दंडित कराने की सोचते रहते हैं, इसलिए झूठी चुगली लगाते हैं। बोले बदंती तावका, जो तेरे सदा साथ रहते हैं वो कह रहे हैं। कहा भैया आजकल हमारी इनसे भी कुट्टी हो गई है, इसलिए भी झगड़ा कर रहे हैं। बोले अच्छा सब कोई झूठ बोल रहे हैं। अग्रजों पे हम तेरा बड़ा भाई दाऊ दादा, ये तो झूठ नहीं बोलेगा, ये भी कह रहा है कि तूने मिट्टी खाई। भगवान बोलते हैं भैया मैं तेरा बेटा थोड़ी हूं, तेरा बेटा तो दाऊ दादा है, मुझको तो बाजार से खरीद के लाई है तू, इसलिए उस पर विश्वास करती है। ना हम भक्षितवान। संस्कृत के विद्वानों ने सोचा कि भगवान कैसे झूठे हो सकते हैं,
तो उसका अर्थ लगाया, भगवान कहते हैं नाहम किंचित बाह्यम भक्षितवान अपितु सर्वम मदंतस्थमेव। मैया मैंने किसी बाहर की चीज को नहीं खाया है। खाना क्या होता है? जो चीज बाहर हो उसको भीतर ले जाना। सब कुछ तो मेरे भीतर ही है, मैं क्या खाऊंगा? तो न हम भक्षितवान हम सर्वे मिथ्याभिशंसिना। तो मिथ्याभिशंसना कर दिया यहां पर सर्वे अमिथ्याभिशंसिना। ये सब सच कहते हैं जो देखते हैं बाह्य दृष्टि से। मेरे मेरे महात्मा को बिना समझे बोल रहे हैं। सर्वे अमिथ्याभिशंसिना। अब यहां हम लोग कहते हैं कि यहां सीधी सीधी बात यह है, अब हमको भगवान को बचाना नहीं है, ये बताना है कि भगवान इतने बड़े ऐश्वर्यशाली होते हुए भी जिनके भय से भय को भी भय लगता है, जिनके भय से पवन चलता है, जिनके भय से सूर्य तपता है, वो परमात्मा भी अपनी माता की छड़ी से डर जाता है। ये भक्ति का महत्व है। मैया की छड़ी से भगवान डरकर झूठ बोल गए, मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। नाम भक्षितवानम सर्वे मिथ्याभिशंसिना यदि सत्य गिरस्तर ही। बोले नहीं मैं नहीं मानूंगा। कहा अच्छा तो फिर ऐसा है, यदि तू समझती है कि इनकी बात सच्ची है तो समक्षम पर से मैं मुखम, मेरा मुंह देख ले, कहीं तो लगी होगी जीभ में, दांत में। तो भगवान ने ये सोचा था कि जब हम मुंह दिखाने को तैयार होंगे तो मैया विश्वास कर लेगी, अरे ठीक जाने दो। लेकिन मैया तो कहती है यदि तरी ब्यादे ही, यदि ऐसा है तो मुंह खोल। अब भगवान ने सोचा कि बंद ही रखो, मुंह खोला और छड़ी पीठ में लगी। तो उन्होंने जोरों से अपना मुख बंद कर लिया, किसी हालत में नहीं खोलना है। लेकिन भक्त लोग कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का मुख कमल है और माता यशोदा का कोप सूर्य की किरणें हैं। मातृ कोप रवि रश्मि से कृष्ण का मुख कमल विकसित हो गया। माता के कोप रूपी सूर्य की रश्मि से भगवान श्री कृष्ण का मुख कमल अपने आप खिल हो गया। उनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि बंद रख ले, उनका खोल तो खोल दिया। तो जैसे ही मुंह खोला, सा तत्दिशे विश्वम जगत था स्मृतखंड दिशा। तो यशोदा जी भगवान के मुंह में देखती हैं स्थावर जंगम आकाश दिशाएं ज्योतिष चक्र और समुद्र पर्वत सब कुछ भगवान के मुंह में दिखाई पड़ रहा है। यहां तक कि ब्रज भी दिखाई पड़ रहा है और कृष्ण भी दिखाई पड़ रहे हैं और अपने को भी देख रही है, लाठी लिए बैठी खड़ी है। अरे मन में सोचने लगी कि ये स्वप्न है कि देव माया है कि मेरी बुद्धि का मोह है या फिर मेरे बेटे का ये औत्पत्तिक आत्मयोग है, ऐश्वर्य है इनका। निश्चय ये भगवान है, मैं भूल से इनको बेटा मानती। हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, भगवान मैं आपकी शरण में हूं। मैं नंद की पत्नी यशोदा हूं, गौएं और ब्रज मेरा है, मैं ब्रजेश्वरी हूं।
जिनकी माया से मैं ये सोच रही थी, आप उन माया के स्वामी हैं, मैं आपकी शरण में हूं, मेरी गति है आप। तो भगवान ने सोचा कि अब मैया को तत्व का ज्ञान हो गया, तो उन्होंने अपनी वैष्णवी माया का विस्तार कर दिया। तो माता भूल गई, भगवान के ऐश्वर्य को विस्मरण कर दिया और सोचने लगी कि आज मैंने अपने बेटे के मुंह में क्या राय बलाय देख ली, किसी ने जादू टोना तो नहीं किया, लाओ झड़वाओ इसको। तो झाड़ने वाली आ गई और दूसरे उपचार होने लगे। तो कहने का मतलब यह है कि वात्सल्य भक्त में भी हितैषिता है, भगवान की सेवा है। इसलिए माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण को दूध पिलाती हैं। पिलाते पिलाते जब उनको भान होता है कि दूध उबल के गिर रहा है, तो भगवान को छोड़ के दूध की तरफ दौड़ते हैं कि भगवान की सेवा से, भगवान से के मिलन से बढ़कर भगवान की सेवा है, सेवा का महत्व अधिक। तो अपने सुख की भावना भक्त में नहीं होती, ये वात्सल्य हो गया। फिर सख्य भाव होता है, भगवान हमारे सखा है, जो गोप बाल हैं, ग्वाल बाल, ये भगवान के साथ खेलते हैं कूदते हैं, वो भी भगवान को सुखी बनाने के लिए बोलते हैं, किसी तरह भगवान प्रसन्न रहे, ये भी यही उनके भीतर भावना रहती। और कुछ लोग भगवान को अपना स्वामी मानते हैं, पति भाव से भगवान के भक्त हैं, गोपियां हैं, कुछ भक्त भी हैं, तो वो भी राधा स्वयं नहीं बनना चाहते, राधा की राधा की दृष्टि से श्याम को देखना चाहते हैं। तो यहाँ प्रेम है, यहाँ अपने भोग की, अपने सुख की भावना नहीं, स्वसुख सुखित्व नहीं है, तत्सुख सुखित्व है। वस्तुतः भगवान के सौंदर्य को, उनके माधुर्य को समझना हो तो श्री राधा रानी किशोरी जी के नेत्रों से ही वो देखा जा सकता है। भगवती राजराजेश्वरी माता त्रिपुर सुंदरी का जो सौंदर्य है, वो सौंदर्य परम शिव के नेत्रों से ही देखा जा सकता है, सामान्य नेत्रों से उसका ज्ञान नहीं हो सकता। कहते हैं मधु क्षीर द्राक्षा मधु मधुरिमा कैरपि गुणैर विशिष्यानाख्येयो भवति रसना मात्र विषयः तथा ते सौंदर्यं परम शिवदृङ्मात्र विषयः कथंकारं रूम सकल निगमागोचर गुणे। भगवान शंकराचार्य सौंदर्य लहरी में कहते हैं कि समस्त निगमों के द्वारा जिनका गुण नहीं गाया जा सकता, वो आपका स्वरूप जो है हम कैसे बोलें, आपके सौंदर्य का वर्णन कैसे करें, ये वाणी का विषय ही नहीं है। कैसे मधु भी मधुर है और दूध भी मधुर है और द्राक्षा दाक भी मधुर है, तीन में मधुरता है। पर यदि पूछा जाए कि मधु की मधुरता में और दुग्ध की मधुरता में क्या फर्क है, दाक की मधुरता में और मधु की मधुरता में क्या अंतर है,
तो केवल जिह्वा ही उसका अनुभव कर सकती है, वाणी का विषय नहीं है। इसलिए गूंगे के गुण है भगवान। तो भगवती राजराजेश्वरी के संबंध में उन्होंने कहा तथा ते सौंदर्यम परम शिव दृढ़ मात्र विषय, परम शिव के नेत्रों का ही विषय है। तो परम शिव से तादात्म्यपन्न होकर ही त्रिपुर सुंदरी के सौंदर्य का अवलोकन जैसे किया जा सकता है, उसी तरह से राधा के नेत्रों से श्याम सुंदर को देखा जा सकता है। तो राधा क्या है? राधा जो है वो प्रेम है, मूर्तिमती प्रेम है। तो उस मूर्तिमती प्रेम को अपने हृदय में धारण करके ही श्याम सुंदर को देखा जा सकता है। इस तरह से श्याम सुंदर की जो उपासक हैं, चाहे जिस भाव से भी उपासना करे, उनमें सब में अपने सुख की भावना न होकर भगवान के सुख की ही भावना है, उनके सुख में सुखी। अपना भोक्तृत्व जहां समाप्त हुआ और जहां हमारा मन लगा वहां पर हम स्थिर हुए, भटकना बंद हो गया। अब यहीं पर फिर जिज्ञासा का उदय हो जाता है, आखिर भगवान है कौन? कोई कहता है स्वामी है, कोई कहता है बेटे हैं, कोई कहता है सखा है, कोई कहता है हमारे प्रीतम है। तो भिन्न भिन्न भाव हैं ये, लेकिन जिनमें भाव है वो क्या है? इस भाव को जानने के लिए कुछ लोग भगवान की शरण लेते हैं, उनके पास जाते हैं। तो यहां प्रसंग आता है, भगवान श्री राम चित्रकूट में गए और अत्रि मुनि से कहा कि महाराज, हम चाहते हैं कि किसी एकांत स्थान में हम अपनी कुटी बनाकर ये 14 वर्ष का वनवास बिताएं। इसलिए हम चाहते हैं कि कोई ऐसा एकांत निरापद स्थान आप बता दें जिससे कि किसी मुनि और तपस्वी को हमारे रहने से विक्षेप न हो। मुनि तापस जिन ते दुख नहीं, ते नरेश बिनु पावक दई। मुनि और तपस्वी जिनसे दुख प्राप्त करें वो राजा बिना अग्नि के जल जाते हैं। तो आप बताइए हम कहाँ रहें? उन्होंने कहा महाराज, आप कहते हो मैं कहाँ रहूं, हम आपसे पूछते हैं आप कहाँ नहीं हैं। आप जहां नहीं हैं वहां वो बताइए, तो वहां हम बता दें कि यहाँ रहो। तो ऐसी कोई जगह नहीं है जहां आप रहो। ये भगवान की तरफ अब देखिए जिज्ञासा उत्पन्न होती है। तो वहां पर उन्होंने बताया कि जग पेखन तुम देख निहारे। आप कौन हैं? आप सामान्य नहीं हैं, राजकुमार नहीं हैं जो 14 वर्ष का वनवास बिताने आए हैं। आपको मैं जानता हूं। जग पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चाव निहारे। तेऊ न जान ही मरम तुम्हारा, और तुम ही को जान निहारा। कहते हैं जगत एक नाटक है और आप उस नाटक को देखने वाले हैं। तो नाटक में सूत्रधार होते हैं। नाट्य में कुछ लोग नाचने वाले होते हैं और कुछ नचाने वाले होते हैं। तो जगत के जितने जीव हैं ये सब नाचने वाले हैं
और ब्रह्मा विष्णु महेश ये नचाने वाले, और आप नाचने वाले और नचाने वाले दोनों को देखने वाले हैं। जग प्रेखन तुम देखनिहारे, विधि हरि शंभु नचावनिहारे। तेऊ न जाने ही मर्म तुम्हारा, जब नचाने वाले आपका मर्म नहीं जानते तो नाचने वाले क्या जाने। और तुम्हें को जाननिहारा, तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जानहि भक्त भक्त उर चंदन। उसो जानहि जेऊ जय देऊ जनाई, जानत तुम्हि हुई जाई। हे रघुनंदन, आपकी कृपा से ही जिनका हृदय चंदन के समान सुशीतल है, ऐसे भक्त ही आपको जान सकते हैं, और वो भी अपने पुरुषार्थ से नहीं। सो जाने यही देहु जनाई, जिसको आप जनाना चाहते हैं वही आपको जानता है, और जो आपको जान लेता है जानत तुम्हें हो जाए। आपको जानने से आपसे अभिन्न हो जाता है, अलग से उसकी सत्ता फिर रह नहीं जाती। बस आज यही प्रवचन पूर्ण करते हैं, आगे इसी विषय को आगे सुनाएंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए अरुरे चलोगे। जाता सदा साथ यही पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गो माता की गो हत्या, हर हर महा